तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग और एफिलिएट मार्केटिंग में क्या फर्क है। क्या दोनों सेम है? क्या दोनों में चेन बनानी पड़ती है? क्या दोनों में कन्विंस करना पड़ता है? क्या दोनों में मार्केटिंग करनी पड़ती है? ये सब चीजें आपको आज इस वीडियो में क्लियर की जाएगी। मैं इतना श्योर हूं कि आप इस वीडियो को देखने के बाद आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी कि नेटवर्क मार्केटिंग या एफिलिएट मार्केटिंग क्या सेम है या नहीं है। और वीडियो को पूरा एंड तक देखना, तभी आपको क्लियर हो पाएगा। अदरवाइज आप स्किप करके देखोगे या एंड तक नहीं देखोगे तो मैं आपको कुछ भी क्लियर नहीं कर पाऊंगा। अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड हिट द बेल आइकन ऑल्सो। हम आगे बढ़ते हैं। तो हम सबसे पहले दोनों में बात करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग और एफिलिएट मार्केटिंग में क्या हमें दोनों में कन्विंस करना पड़ता है? मैं बोलूंगा बिल्कुल नहीं। अब किस में कन्विंस करना है, किस में नहीं करना है, वो भी आपको आगे बताने वाला हूं। सेकेंड की क्या दोनों में लोगों को खुद रीच आउट करना पड़ता है? मैं बोलूंगा बिल्कुल नहीं। नेटवर्क मार्केटिंग एफिलिएट मार्केटिंग में किस में रीच आउट करना है, किस में नहीं करना है, वो भी आपको मैं बिल्कुल क्लियर करूंगा। ठीक है। और तीसरा, क्या नेटवर्क मार्केटिंग और एफिलिएट मार्केटिंग में मार्केटिंग करनी पड़ती है हमें दोनों में? मैं बोलूंगा बिल्कुल यस, आपको मार्केटिंग करनी पड़ेगी। एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं क्यों मार्केटिंग आपको करनी पड़ती है। जब आपकी शादी होती है, राइट, या आपने देखा होगा कहीं भी शादी हो रही थी उससे पहले लड़का लड़की देखते हैं, तो उससे पहले थोड़ा सा अगर ध्यान दिया होगा तो मम्मी पापा क्या करते हैं, अपने बेटी की तारीफ करेगी या बेटी की तारीफ करेगी, मेरा बेटा ये करता है, मेरा बेटा वो करता है, मेरा बेटा पता नहीं क्या क्या करता है। फिर मेरी बेटी की, मतलब आपको पता होगा मेरा बेटा सब कुछ कर लेती है, मेरी बेटी एवरीथिंग, ठीक है, मतलब पुल बांध देते हैं। अब उसको क्या, आपको क्या लगता है तारीफ क्या है? मार्केटिंग और सेल्स ही तो है, राइट। आपको मार्केटिंग में भी और सेल्स में भी यही करना पड़ता है। कोई जैसा प्रोडक्ट, आप उसको एग्जांपल ले लीजिए, शादी जो सामने वाला पर्सन है उसको प्रोडक्ट मान लो, उसकी हम तारीफ ही तो कर रहे हैं उस प्रोडक्ट की, राइट, तभी तो सामने वाला लेगा। अगर उसको, आप कोई शादी करने गया, अब उसके पापा बोलते भाई देख लो जैसा लड़का है, पसंद आया तो ले लेना, नहीं है तो नहीं। अब भाई उसकी तारीफ उसके पापा ही नहीं कर रहे, उसके पापा उसके बारे में बता ही नहीं रहे, तो सामने वाले क्यों शादी करेगी उसके, मतलब उसके बेटे से, राइट। तो वैसे ही प्रोडक्ट है, ठीक है, जब तक आप प्रोडक्ट के बारे में बताओगे नहीं, ठीक है, उसको प्रमोट नहीं करोगे, उसकी मार्केटिंग नहीं करोगे, तो लोग लेने नहीं आएंगे। दूसरा, मार्केटिंग क्यों भी जरूरी है कि देखो सिंपल सी बात है, किसी को नहीं पता कि आप क्या करते हो। मेरा आप एग्जांपल ले लो, राइट, ठीक है। अब मैं वीडियो बना के डाल रहा हूं, ठीक है, मैं यूट्यूब पे डाल रहा हूं, इंस्टाग्राम पे डालता हूं, मैं प्रोडक्ट को प्रमोट करता हूं। क्यों करता हूं? क्योंकि देखो जब तक लोगों को पता ही नहीं होगा कि मैं क्या करता हूं, मैं क्या प्रमोट करता हूं, क्या मेरा काम है, ठीक है, तो आपको कैसे पता होगा कि ये बंदा, ये पंकज चौहान ये काम करता है? आपको भगवान ने तो कोई ऐसा तो नहीं है, भगवान ने कोई जादू की छड़ी दी हुई है या तुम्हारे अंदर इतनी ताकत दी हुई है कि पंकज ये करता है भाई उसको मुझे रीच आउट करना है, ठीक है। अब रीच आउट कैसे करोगे? ना आपका मेरा कोई फोन नंबर आपके पास, ना आप मुझे जानते हो, मैं क्या करता हूं ये भी आप जानते हो, तो कैसे रीच आउट कर लोगे? बेसिकली इसलिए वीडियोस भी बनाई जाती है, इसलिए भी मार्केटिंग की जाती है। मार्केटिंग बहुत तरीके से हो सकती है, जरूरी नहीं कि आपको वीडियोस ही बनानी है, मार्केटिंग बहुत तरीके से होती है। बस ये पता होना चाहिए सामने वाले को कि यार ये बंदा ये काम करता है। अगर उसको पता है तो ऑब्वियसली आपके पास आएगा, राइट, सिंपल सी बात है। अब मार्केटिंग में ये तो बिल्कुल बेसिक, मतलब मार्केटिंग बता दे कि मार्केटिंग ऐसे ऐसे होती है, ठीक है। अब मैं जो स्टार्टिंग के दो बताए थे कि आप कन्विंस करना पड़ेगा, रीच आउट करना पड़ेगा, लोगों को पर्सनली मैसेज, ये बहुत चीजें करनी पड़ेगी, वो मैं आपको क्लियर करता हूँ आगे। तो पहले हम बात करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग की। तो नेटवर्क मार्केटिंग में बेसिकली क्या होता है, तो मैं आपको सिंपल तरीके से बताता हूँ, ठीक है। तो अगर आप देख पा रहे हो, जैसे वाई पर्सन है, वाई पर्सन ने अपने, अगर आप लेफ्ट साइड में देख रहे हो ए है, ठीक है, उसने अपने ए को स्टार्ट करा लेफ्ट साइड में और राइट साइड में स्टार्ट करा बी को, ठीक है। अब इन दोनों को स्टार्ट करा चुका है। वो स्टार्ट कराने के बाद उसने जो उसके जो नीचे वाले बंदे हैं, वो ए वाले ने अपनी सी को स्टार्ट कराया और ई को स्टार्ट कराया, और जो उसके राइट में है बी वाले के जो नीचे स्टार्ट कराया, उसने लेफ्ट में डी को स्टार्ट कराया, राइट में एफ को स्टार्ट कराया। अब इनके भी नीचे, जो सी के नीचे है, उसने अपने जी और एल को स्टार्ट कराया, जो उसके ए के जो राइट में है, उसने ई वाले बंदे ने अपने लेफ्ट में एच को और राइट में एम को स्टार्ट कराया। ऐसे ही पूरा राइट वाला पूरा सिस्टम है। अब एग्जांपल के लिए लेते हैं, सब माना इन्फिनाइट आपकी मार्केट वो चेन बन जाती है, इसको चेन कहते हैं हम, ठीक है। अब चेन कैसे कहते हैं वो भी आपको क्लियर करता हूं मैं, ठीक है। जो सबसे नीचे वाला बंदा है, के वाला बंदा, उसने कोई जैसे प्रोडक्ट बेचा, ठीक है, ये सबसे इन्फिनाइट लास्ट वाला है, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल के लिए लेते हैं, कोई जैसे एग्जांपल लेता हम शैम्पू ले लेते हैं, राइट, 10,000 का प्रोडक्ट है वो, ठीक है। अब उस बंदे ने वो 10,000 का प्रोडक्ट बेचा, ठीक है। बेचने के बाद उसको कितने रुपए मिलने चाहिए इस चेन में? क्योंकि देखो आपको कितना लग रहा है, 5,000 या 6,000 तो मिलेगा नहीं, इतना नहीं मिलता।
मैं एग्जाम्पल ले देता हूँ, 500 रुपये मिलते हैं उसको, ठीक है। क्योंकि इसके ऊपर वाले जो बंदे होते हैं ना, जैसे ये जो उसके ऊपर वाला एफ वाला बंदा है, फिर बी वाले बंदे हैं, फिर वाई है, फिर इसके ऊपर मतलब इन्फिनाइट ऊपर है, अभी के लिए वाई को हम मैनेजर मान के चलते हैं। तो इनके ऊपर भी वो कंट्रीब्यूट होते हो पैसे, मतलब मेहनत सबसे नीचे वाला बंदा कर रहा है, बट उसका पैसा भी उसको कंट्रीब्यूट होता है ऊपर वाले बंदों को भी, ठीक है। तो उसमें अब आप ऑब्वियसली बुरा लगता है, इतनी मेहनत करने के बाद हमारा पैसा ऊपर कंट्रीब्यूट हो रहा है, ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे इस चीज को। बट बहुत लोगों को नहीं पसंद होता कि मुझे नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करनी है, मुझे किसी को कन्विंस नहीं। एक चीज पता क्या है, आपको इसमें कुछ सीखने को इतना नहीं मिलता, ठीक है, क्योंकि आपको कुछ जैसे फीचर, जैसे स्किल्स आपको सीखनी है, कुछ अलग अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, कुछ भी करना है, स्किल सीखने लेके जैसे वीडियोस बनाना, ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी करना, ये सब चीज करना, कोर्स, ऐसा वैल्यूबल चीजें नहीं मिलती, राइट। तो उसके लिए ऑब्वियसली आपको सामने वाले को कन्विंस करना पड़ेगा, क्योंकि उसको तो कोई उसमें वैल्यू नहीं मिल रही, उसको तो नॉर्मल शैम्पू लिया है, उसने लगाया, खत्म। अब उसके लिए आपको कन्विंस करना पड़ेगा, उसके पीछे भागना पड़ेगा। आपने बहुत देखा होगा जो नेटवर्क मार्केटर्स होते हैं वो पिंच करते रहते हैं कि सर आप क्यों स्टार्ट नहीं कर रहे हो, सर कर लो, सर कर लो, सर कर लो। मतलब सामने वाला भी इरिटेट होकर ब्लॉक ही मार देता है। आपको बहुत अच्छा सा पता, आपने मतलब अगर आपने नहीं करी है कभी नेटवर्क मार्केटिंग और आपको कोई ऐसा मिला है और मतलब इतना पिंच आपको करा, आपको उसको ब्लॉक ही करना पड़ा, ऐसा होता है। और प्लस सोचो वो वाले बंदे को भी बुरा लगता होगा, बट बहुत लोग कहते हैं कि यार ये मुझे नहीं करना, ये गिड़गिड़ाना, लोगों के पीछे भागना, ये नहीं करना मुझे, ठीक है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में बेसिकली ये सारा काम होता है, प्लस एक चेन बनती चली जाती है, ठीक है। अब आते हैं एफिलिएट मार्केटिंग पे, ठीक है। अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग को सोच रहे हो कि यार ये सेम है, बिल्कुल सेम नहीं है, ठीक है। अगर आप ये देख पा रहे हो फोटो, ठीक है, इसमें मैंने आपको दिखाया हुआ है, तीन लोग है, एक मर्चेंट है जो कंपनी है, ठीक है, दूसरा है कस्टमर, ठीक है, जो उससे वो प्रोडक्ट लेना चाहता है, ठीक है, और जो तीसरा है जो बीच वाला बंदा है वो है एफिलिएट पब्लिशर, ठीक है। तो अगर आप देख पा रहे हो जो मर्चेंट है वो अपना एक कमीशन प्रोवाइड करता है एफिलिएट को, जो भी कस्टमर से लेता है, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, कस्टमर जो भी प्रोडक्ट अगर वो लेता है सीधा कंपनी से, तो उसमें क्या होता है, जैसे एग्जांपल लेते हैं 11,000 का प्रोडक्ट है, ठीक है, तो जो 11,000 का प्रोडक्ट है वो उससे ले लेगा, ठीक है, वो उससे मिल गया। बट बहुत लोगों को नहीं मिल पाता क्योंकि बहुत लोग सीखने के लिए जाते हैं। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम, अगर आप देख पा रहे हो जैसे कंटेंट राइटिंग, कॉपीराइट मास्टरमाइंड, पब्लिक स्पीकिंग, ये लोग सीखना चाहते हैं आज के टाइम पे, ठीक है, एआई सीखना चाहते हैं, ठीक है। तो ये सब सीखने के लिए ऑब्वियसली उसको अच्छा कोई प्रोडक्ट मिल जाए, कोई कोर्स मिल जाए जो हाई क्वालिटी हो और सीखने को मिले, और प्लस जॉब भी मिल जाए इजीली उसके थ्रू, और प्लस साथ साथ में सर्टिफिकेट भी मिल जाए। तो उसके लिए क्या करते हैं लोग, सो बेसिकली एफिलिएट जो होते हैं वो उसको प्रमोट करते हैं उस कंपनी के प्रोडक्ट को, ठीक है। जब उसको प्रमोट करते हैं तो कस्टमर उसके थ्रू जब लेता है तो क्या करते हैं, तो मर्चेंट उसको, जो कंपनी है उसको कमीशन एक प्रोवाइड करती है, वो होता है 70% के अराउंड, ठीक है। 70% कमीशन जनरेट होता है, मतलब इट मीन जो 10,000 का उसने प्रोडक्ट बेचा उस कस्टमर को, उसमें से उसको 7,000 रुपए मिलता है। अब बचा 3,000 रुपए। 3,000 रुपए अब कहां गया होगा, क्या उसके ऊपर वाले बंदे के पास गया होगा? बिल्कुल नहीं, वो 3,000 रुपए जाता है कंपनी वालों के पास, ठीक है। अब यार आपको लग रहा होगा यार ये 3,000 भी कंपनी वालों के पास क्यों जा रहा है, तो भाई एक बात बताओ, कंपनी फिर क्यों स्टार्ट करिए, क्या समाज सेवा के लिए स्टार्ट करिए कंपनी? अगर आप अपनी कंपनी स्टार्ट करोगे तो कुछ तो प्रॉफिट आप लोगे ना, ऐसा तो नहीं आपने समाज सेवा के लिए स्टार्ट करिए, प्लस उसमें फिर गवर्नमेंट को जीएसटी भी देना, क्या जीएसटी क्या अपनी जेब से देगी वो भी यार उसमें से ही देगी ना, जो उसको इनकम जनरेट हो रही है, जो सामने ने प्रोडक्ट लिया है उसमें से उसको इनकम जनरेट होती है कंपनी को, उसमें से जीएसटी वो पे करती है, वो भी जाता है 18%, मतलब 3,000 में से 18% कंपनी जीएसटी पे करती है, उसमें जो भी बचता है, ठीक है, वो सारा कंपनी के पास जाता है, और वो भी कंपनी के पास जाने के बाद वो अपने एम्प्लॉयज को पे करती है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो प्रॉफिट होता है वो तो एफिलिएट को प्रॉफिट होता है, 70% का प्रॉफिट कम नहीं होता, ठीक है। अगर आप मेरी तरह हो, ठीक है, अगर आप मेरी तरह करना चाहते हो, मेरी तरह सीखना भी चाहते हो, कमाना भी चाहते हो, तो ये पॉइंट आपके लिए ध्यान समझना, ठीक है। जैसे वो कस्टमर आप हो, आप, ठीक है, जो सीखने के लिए भी आया और कमाने के लिए भी आया है। सो बेसिकली जब भी इसमें क्या होता है, प्रमोट जब करते हो आप, मार्केटिंग करते हो, तो आपको यहाँ पे किसी को रीच आउट नहीं करना, ठीक है, किसी को आपको कन्विंस नहीं करना, ठीक है, यहाँ पे करना ही नहीं। अगर आप यहाँ पे कन्विंस करने आओगे, मैं पहली बात तो मैं ही मना कर दूं कि यार यहाँ पे कन्विंस नहीं करना है, गलत काम कर रहे हो। प्लस कंपनी भी आपको सीधा बोलती कि भाई आप पहली बात तो गलत काम करो, कन्विंस करना ही नहीं है, ठीक है। जब मैंने स्टार्ट किया था मैं भी ये गलती कर रहा था कि मैं लोग कन्विंस करने के लिए जाता था, कन्विंस मुझे करना नहीं आता, बट मैं ट्राई करता कि यार कोई ले ले यार, क्यों नहीं कर रहे हो, ये वो ब्ला ब्ला, मुझे पसंद नहीं था। फिर मुझे बाद में रियलाइज हुआ यार ये तो मैं गलत कर रहा हूँ,
रियलाइज मुझे कब हुआ, जब मुझे मेरे मेंटोर ने बताया, कंपनी ने बताया कि ये काम गलत कर रहे हो आप, आपको किसी को भी कन्विंस नहीं करना है, लोग आपके पास खुद आएंगे, आपको सिर्फ मार्केटिंग करनी है, सिंपल एज डेट। ना किसी को मैसेज करने हैं, ना किसी को कन्विंस करना है, लोग आएंगे, उनके कुछ क्वेश्चंस होते हैं वो बस क्लियर करने होते हैं, किसी के डाउट्स है वो क्लियर करने हैं। अब ऐसा तो नहीं कोई आपसे कोई भी मतलब किसी को कुछ डाउट आया वो आपसे क्लियर करना चाहता है, सर मेरे ये डाउट है, मतलब इसमें सर इसमें काम क्या करना होता है। अब आप ये तो नहीं बोलोगे यार मैं क्यों बताऊं भाई, तेरा मर्जी है करना तो कर ले, मैं क्यों बताऊं भाई क्या काम करना होता है, तू कर ले स्टार्ट, फिर तुझे पता चल जाएगा। ऐसा थोड़ा आंसर होता है, नॉर्मल सी बात है, सब बताओगे यार ये काम है, ये बस ये काम होगा, इतना आपको करना होगा, सिंपल। उसको समझ आएगा, वो खुद स्टार्ट करेगा, उसका आपको इनकम जनरेट होता है। इससे ज्यादा आपको कन्विंस कुछ नहीं करना। ये पहली बार तो कन्विंस नहीं था, ये मैंने सिर्फ डाउट क्लियर कर खत्म। इतना अगर आपको लग रहा है कि इतना आप कर सकते हो तो वेल गुड, और मैं डेफिनेटली श्योर आप कर सकते हो कि मैं बताऊं ना, मेरे साथ है ना 15-16 साल के बच्चे कर रहे हैं, 17 साल के बच्चे भी कर रहे हैं, जो ऑलरेडी यहां पे करके अच्छा खासा कमा रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपको जानना है ये क्या है, उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड किया है, प्रेजेंटेशन वीडियो एक भेजा है, उसमें डाला हुआ है, लिंक डाला हुआ है, वो वीडियो पूरा देखो, उसमें क्या काम है, कैसे करना है, हर चीज अच्छे से एक्सप्लेन की गई है, वीडियो पूरा देखो। कोई भी उसका डाउट्स आते हैं मुझे रीच आउट कर सकते हो, देन अपनी जर्नी मेरे साथ स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, सो अब आते हैं जैसे कस्टमर ने किया, ठीक है, आप वो कस्टमर हो, स्टार्ट करने के बाद आपको लग रहा होगा कि यार ये तो जैसे मैंने स्टार्ट कर लिया, अब जो ऊपर वाला बंदा है, तो जैसे कस्टमर आपको, ठीक है, आपके थ्रू किसी ने स्टार्ट किया तो वो उसके 70% मिला। अब जो एफिलिएट जो ऊपर आपके ऊपर वाला बंदा है, जैसे मेंटर मैं हूं, मैं एग्जांपल के लिए मैं अपने आप को ले रहा हूं, तो जब अब उसको यार 7,000 रुपये आपको मिला तो मुझे भी कुछ मिला होगा उसमें से, राइट। अब आपको ये लग रहा होगा मुझे उसमें से 1 रुपीज भी नहीं मिलता है। ठीक है, मैं क्लियर बता रहा हूं, क्योंकि सेम सर्कल फिर आपके साथ चलता है, फिर कोई और स्टार्ट करेगा सेम सर्कल उसके साथ करेगा, इसमें कोई एडअप्स नहीं होते, कोई ऐड नहीं होगा। बस जो सबसे ऊपर वाले का काम होता है वो होता है आपको सिर्फ गाइड करना, आपके जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, आप कहीं स्टक होते हो, उसका काम होता है सिर्फ उतना गाइड करना, ज्यादा कुछ नहीं है उसका, उसको आपसे 1 रुपी भी प्रॉफिट नहीं होता है। ठीक है, ये पूरा सिस्टम है ऐसा एफिलिएट का। तो अगर आपको लगता है कि ये समझाना भी नेटवर्क मार्केटिंग या एमएलएम स्कीम में आता है, किसी को गाइड करना या हेल्प करना भी एमएलएम स्कीम में आता है, देन ब्रदर आपको सोचने की बहुत जरूरत है। ठीक है, उसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता। होपफुली आपको क्लियर होगा कि एफिलिएट मार्केटिंग और नेटवर्क मार्केटिंग में क्या फर्क है दोनों में। होपफुली आपको क्लियर होगा, तो हम आपको अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।